Good evening student, welcome to Reddy's coaching classes. Okay, we are continuing with the same lesson, population, chapter number 1, 12th standard HSC. Okay, and the topic is now physical factors or geographical factors. Okay, geographical factors related to population growth as well as what you call the settlement, human settlements. Okay, and other development like industrial development and what you call agricultural reforms and all these things we will see and we will go through this. अभी हम लोग सब ये देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है रिलीफ। देखो मैंने यहाँ उन्होंने अंडरलाइन भी किया है, आई हैव अंडरलाइन इट नाउ। फिजिकल फैक्टर एंड दैट वन फर्स्ट नंबर फैक्टर इज नथिंग बट रिलीफ और लैंड फॉर्म। That is nothing but the relief or landform. There are various types of landform we studied in 9th and 10th standard also. बराबर 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। बराबर ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, टोपोग्राफी भी बराबर कि रिलीफ में एकदम स्टीप स्लोप होता है, जेंटल स्लोप होता है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। नाउ पॉपुलेशन इज डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। देखो एकदम सिंपल है, फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप। फ्लैट प्लेन्स यानी क्या, एकदम सीधा रहा, जैसे एकदम सिंपल हिंदी में बोलते हैं। अभी ये इंग्लिश में भी वर्ड आ गया मैदान। बराबर हम लोग बोलते हैं ना मैदानी इलाका है, बराबर फ्लैट है, पूरा क्या है, फ्लैट है, मैदानी इलाका है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है या कहीं हिली रीजन नहीं है, माउंटेनस रीजन नहीं है, कहीं छोटे छोटे पहाड़ भी नहीं है, ऐसा इलाका हिली, दैट इज नॉट एज फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। या हिली रीजन है तो स्लोप जेंटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। बराबर जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स में आपको दूं, बराबर अपने जीवदानी टेम्पल में तुम लोग बहुत बार गए होगे। देखो जब जीवदानी टेम्पल हम लोग स्टार्ट करते चढ़ना, वहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बराबर आप देखेंगे सब जगह दुकान है, सब जगह क्या है, दुकान है। बराबर अभी आप देखो वहाँ सब टाइप की दुकानें, वो भी दोनों साइड में है। क्या है, दोनों साइड में है। चाहे आप देखते हैं जाते वक्त भी देखो, उतरते वक्त भी देखो, दोनों साइड आपको दुकान मिलेंगे और सब बिजनेस वहाँ चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक से लेके क्या नहीं मिलता, सो ऑब्वियसली यानी तुम लोग जो देवी को अर्पण करते हो सब। सो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली वहाँ दुकान में भी कुछ लोग रहते हैं, हर बार नीचे उतरना ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ लोग तो दुकान में ही रहते हैं, वहाँ आजू बाजू में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको कैलाश पर्वत में देखने को मिलेगा क्या, बराबर मानसरोवर क्या देखने को मिलेगा, हिमालयन रेंजेस है, उत्तराखंड है, वैसा आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बराबर हरिद्वार मिलेगा क्योंकि हरिद्वार अलग है, हरिद्वार का लैंडफॉर्म अलग है। यानी जहाँ जमीन एकदम क्या है, फ्लैट है, जैसे यूपी बिहार, बराबर यहाँ यूपी का पॉपुलेशन है कितना, 24 करोड़ और बिहार का पॉपुलेशन है 14 करोड़। बराबर तो ये पॉपुलेशन क्यों वहाँ ज़्यादा है, बराबर बल्कि वहाँ क्या है, फ्लैट प्लेन से। क्या है, फ्लैट प्लेन से। यूपी बिहार ये हिली रीजन है ही नहीं, वहाँ पूरे क्या है, फ्लैट प्लेन। पंजाब में भी वही हालत है, राजस्थान की भी वही हालत है, बराबर हरियाणा की भी वही हालत है। इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड दीज एरियाज आर दीज स्टेट्स मोस्टली नोन एज डेंसली पॉपुलेटेड। एक्चुअली केरला भी है, बराबर। सो फ्लैट प्लेन्स उसमें आते हैं एंड जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप यानी क्या, जैसे कोई भी माउंटेन हो, हिलॉक्स हो, हिल हो, बराबर हिली रीजन हो, वहाँ जो स्लोप है, माउंटेन का स्लोप है या हिल का स्लोप है, वो क्या होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जेंटल। बराबर एकदम स्टीप नहीं होना चाहिए। स्टीप होगा यानी एकदम नीचे दिखेंगे तो एकदम खाई है, बराबर। ऐसे में लोग वहाँ कैसे रह पाएंगे, बराबर वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, वहाँ कैसे क्या बोलते हैं, कोई घर बीर बनाना या कोई भी बिजनेस करना या फार्मिंग करना सब मुश्किल है। दैट्स वाई पॉपुलेशन इज डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड to on flat plains and gentle slopes. Now we'll go. This is because such areas are favorable for the production of crops. This is because such areas are favorable for production of crops. बराबर अभी क्रॉप्स ज़्यादा आपको मालूम है ना कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इसको ग्रैनरीज ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैनरीज ऑफ इंडिया। 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में जो न्यू सिलेबस आया है वो आप अच्छी तरह से पढ़ो कि उसमें ये 4 जो स्टेट है मेंशन किए हुए। राजस्थान नहीं है क्योंकि राजस्थान में इतना प्रोडक्शन नहीं, भले वो भी फ्लैट लैंड है या फ्लैट प्लेन से, वो भी उसमें आता है फ्लैट प्लेन में, लेकिन फिर भी यूपी, बिहार, उसके बाद हरियाणा और पंजाब, इसको कहते हैं इंडिया का ग्रैनरीज ऑफ इंडिया। ग्रैनरीज ऑफ इंडिया यानी यहाँ सबसे ज़्यादा फसल होती है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं। क्यों,
इतना ही बोलेंगे कि नहीं वहाँ सॉइल अच्छी है, पेरेनियल रिवर्स है, बराबर, इतना ही बोल के फिर उत्तराखंड है ना उसके लिए, उत्तराखंड तो हिमाचल का ही तो प्रदेश है, बराबर, तो वहाँ क्यों नहीं बोलते ग्रैंड ऑफ इंडिया? क्योंकि वहाँ क्या है, फ्लैट प्लेन्स है, यूपी बिहार यहाँ जो है, और उसके बाद पंजाब हरियाणा, यह फ्लैट प्लेन्स है। हाँ, सॉइल फर्टाइल है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, बराबर, यानी वहाँ कुछ भी हम लोग उगाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करना चाहते हैं तो फसल उग जाती है, बराबर, ये पहला एक उसका एक एडवांटेज है। दूसरा पेरेनियल रिवर्स है, गंगा जमुना यानी यमुना बोलते हैं, उसके बाद सतलुज नदी है, रवि है, बीज है, ये सब नदियाँ भी वहाँ से बहती है, ये बराबर है। लेकिन सिर्फ वही रीजन नहीं है, बल्कि फ्लैट प्लेन से, क्या है, फ्लैट प्लेन से, तो ऐसी जगह पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत होती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होता है। सो इसीलिए वहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन डेंस होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए, बसने के लिए आते हैं। नाउ इन दिस एरिया इट इज इजी टू बिल्ड रोड्स एंड डेवलप इंडस्ट्रीज, और वहाँ रोड और इंडस्ट्री भी डेवलप करने के लिए अच्छा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नोएडा, बराबर, दिल्ली और नोएडा एनसीआर, बराबर, नॉर्थ कैपिटल रीजन हम लोग उसको बोलते हैं, बराबर, वहाँ देखो कितनी ज़्यादा, गुड़गांव तो मालूम है आपको, गुड़गांव में कितनी इंडस्ट्रीज है, बराबर, ये सब कहाँ है, दिल्ली के आजू बाजू में, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर तो है सब, एनसीआर, नोएडा, और दिल्ली में भी कम नहीं है इंडस्ट्री। तो यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों है, क्योंकि वहाँ फ्लैट, ओके, तो इसी की वजह से वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी। आज आप एनसीआर में देखेंगे तो बॉम्बे से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ है, बराबर। आप गुजरात में भी जाके देखिए, सूरत, अहमदाबाद, बराबर, वडोदरा, वलसाड़ में तो इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वापी जो है, बराबर, वहाँ आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। क्यों? वहाँ भी फ्लैट लैंड है, वहाँ माउंटेनस रीजन बहुत कम है, फ्लैट लैंड ज़्यादा है। जहाँ फ्लैट लैंड है वहाँ लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। लेकिन सिर्फ फ्लैट लैंड है इसका मतलब वहाँ लोग ज़्यादा बसे हुए, तो फिर बोलेंगे राजस्थान में सब लोग जाके रहेंगे ना, वहाँ तो फ्लैट ही लैंड है पूरा। सिर्फ वो फैक्टर नहीं है, वो फर्स्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि फ्लैट लैंड होना जरूरी है, ओके, जेंटल स्लोप होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ वाटर अवेलेबिलिटी भी है, बाकी के भी फैक्टर है, लेकिन ये कि हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं। नाउ द माउंटेनस एंड हिली एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड। माउंटेनस एंड हिली एरिया यहाँ लेस पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन कम होता है। अब हिमाचल प्रदेश में जाके देखिए पॉपुलेशन कम है, जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, जैसे हम लोग श्रीनगर के आगे बढ़ते जाते हैं, लेह की तरफ बढ़ते जाते हैं या कारगिल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वहाँ एकदम स्पेयर्स पॉपुलेशन है। क्या है? स्पेयर्स यानी क्या? एकदम लेस, वेरी लेस, नॉट जस्ट लेस, वेरी लेस, बराबर। अब लद्दाख में जाइए, लद्दाख में पॉपुलेशन है ही किधर, इसलिए तो चाइना आराम से घुस गया, बराबर। अगर वहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन होता तो चाइनीज जो सोल्जर है या चाइनीज जो मिलिट्री है, पीएलए, बराबर, वो अंदर घुसने की हिम्मत करती क्या? नहीं। तो वहाँ पॉपुलेशन क्या है? कम है, बराबर। ये जो हिमालय का जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पॉपुलेशन की कम है। वही हालत वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में भी है, बराबर। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जहाँ है वहाँ पॉपुलेशन कम है, क्योंकि माउंटेन वहाँ स्टीप स्लोप रहेगा तो हालत ही हालत है, बराबर। वहाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, नो इंडस्ट्री, नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो सेटलमेंट्स, ओके, कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए, फिरने के लिए हम लोग जा सकते, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए द माउंटेनस एंड हिल एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड, इट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर अवेलेबल, पॉपुलेशन कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू सच एरियाज। हाँ, इट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हाँ, जहाँ जैसे कोस्टल एरिया देखो, एकदम सिंपल है, कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन डेंस है। मुंबई क्या है? कोस्टल एरिया तो है, तीनों साइड से सी है, बराबर, तीनों साइड से क्या है? सी है, अगर देखा जाए तो। सो इट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर अवेलेबल, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर अवेलेबल है, यानी क्या? जैसे कुछ काम धंधा है, रोजगार है, बिजनेस है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बराबर। तो ऐसा कोई भी प्रोफेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज है, अगर पेट भर रहा है तो पॉपुलेशन कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन सच एरियाज। देहरादून, लेह, इसके लिए देहरादून है, लेह है, बराबर। देहरादून भले ये भी माउंटेनस रीजन है, लेकिन वहाँ इतने स्टीप क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप भी है, और वहाँ आपको मालूम है मिलिट्री का भी सेंटर है, बराबर, और बहुत सारे वहाँ इंडस्ट्रीज भी है। लेह में एक्चुअली उतना नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देंगे तो कोस्टल एरिया में बॉम्बे, बराबर।
कोस्टल एरिया में हम लोग देखेंगे तो बेस्ट एग्जांपल है मुंबई। नाउ दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लेट्यूज और माउंटेनस एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड देन प्लेन्स। इसका मतलब सिंपल कंक्लूजन अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि प्लेट्यूज और माउंटेनस एरिया, प्लेट्यूज यानी क्या, छोटे छोटे पहाड़, माउंटेन बड़े बड़े पहाड़, ऑब्वियसली आर लेस पॉपुलेटेड, वहाँ पॉपुलेशन कम रहता है। अभी भले जीवदानी माउंटेन में दुकान बहुत सारे, लेकिन सब जगह से क्या गिरा हुआ है क्या, सब जगह सब बाजू लोग रह रहे हैं क्या, नहीं। आप जीवदानी टेम्पल के पीछे के साइड देखो, एकदम स्टीप स्लोप है, वहाँ एक भी घर आपको नहीं दिखने को मिलेगा, वहाँ एक भी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ कोई खेती बीती कोई भी करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? वहाँ स्टीप स्लोप पीछे के साइड है। अपने साइड जो है, शहर के साइड उसका जो मुंह है उधर मत देखो। जब आप जीवदानी टेम्पल में एक्चुअल में जाओगे, वहाँ पीछे के साइड देखो जो गांव बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ नीचे देखेंगे तो एकदम खाई जैसा है, बराबर। तो ऑब्वियसली स्टीप स्लोप है, तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन माउंटेनस रीजन में पॉपुलेशन कम ही होता है। हिली रीजन, माउंटेनस रीजन, बराबर, घाट सेक्शंस बोलते हैं, वहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन कम ही होता है। तो ये पहला फैक्टर है रिलीफ। हाँ, उसके बाद सेकंड फैक्टर है लैंडफॉर्म। क्लाइमेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बराबर। अभी देखो हम लोग क्लाइमेट क्यों बोलेंगे, सिर्फ लैंडफॉर्म, सिर्फ जमीन से प्लेन होके या फ्लैट रीजन होके हम लोग रहने जाएंगे क्या? नहीं। कोई भी वहाँ खेती करने जाएगा क्या? नहीं। राजस्थान में जाएंगे तुम लोग, बराबर, वहाँ खेती हो सकती है, और कितनी खेती कर सकोगे वो भी है ना। सो नाउ क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट or cold deserts or regions with very heavy rainfall are uncomfortable for human habitation. Some factors are uncomfortable where you cannot have habitat, you cannot build habitat, बराबर। हम लोग वहाँ घर नहीं बना सकते, वहाँ हम लोग बस नहीं सकते। कौन? इंसानों की बात कर रहा हूँ। सो एक्सट्रीम क्लाइमेट कारगिल रीजन, बराबर। कारगिल रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, बराबर, बॉर्डर में ही है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में ही है। वहाँ टेम्परेचर कभी कभी -72 डिग्री तक भी जाता है। अभी ऐसे ठंडी में जहाँ अपनी हड्डियाँ भी जम जाएगी, ऐसे ठंडी में वहाँ कौन रहेगा, बराबर। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना टेम्परेचर जो रहता है, बराबर, 3 से 4 महीना वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। वो भी माइनस ऐसे नहीं कि -2 और -10, बल्कि -30 के ही आगे, -30, 35, 36, 40, कभी 72 तक भी जाता है, बराबर। तो ऐसे रीजन में, एक्सट्रीम रीजन में हम लोग रह पाएंगे क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बराबर। वहाँ कुछ हम लोग उगा पाएंगे? वहाँ कुछ नहीं उगता। लद्दाख देखो, लद्दाख इज नथिंग बट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। कोल्ड डेजर्ट है उसको, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और रेगिस्तान वैसा रेगिस्तान नहीं राजस्थान जैसा या सहारा रेगिस्तान जैसा, बल्कि वो कैसा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, बराबर। कोल्ड यानी क्या, वहाँ खतरनाक ठंडी है, वहाँ भी -, डिग्री में टेम्परेचर रहता है, वहाँ घास भी नहीं उगती, ऐसी हालत है, वहाँ घास भी नहीं उगती, ये हालत है। सो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में वहाँ कौन रहने जाएगा, ऐसे रीजन में कौन रहने जाएगा? तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सो कोल्ड डेजर्ट्स और रीजन्स विद अ वेरी हैवी रेनफॉल, चेरापूंजी, मौसिनराम, बराबर, आपने नाम सुना रहेगा, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको दिया है, और ये आपको तो वैसे ही जनरल नॉलेज है कि चेरापूंजी और मौसिनराम यह वर्ल्ड्स के वेटेस्ट प्लेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी रेनफॉल होता है यानी बारिश होती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, बराबर। सिर्फ पिछली बार उसका रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने तोड़ दिया था, महाबलेश्वर में हुआ था, बराबर। लेकिन अच्छा है कि महाबलेश्वर में कोई भी फ्लड या डेल्यूज नहीं हुआ, बराबर। लेकिन फिर भी महाबलेश्वर ने चेरापूंजी और जो मौसिनराम है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, बराबर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलग ही हो गया, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड क्या है, कंटिन्यूअस है। महाबलेश्वर में तो पहली बार ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ, महाराष्ट्र में तभी क्लाउड बर्स्ट हुआ था पिछले साल में 2019, बराबर। लेकिन मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय, बराबर, मेघालय आप देखो, बराबर, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, बराबर, इनहैबिटेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेंस जंगल है और बारिश इतनी धुआंधार होती है कि सामने का कुछ दिखता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉग जमा होता है ठंडी के दिनों में, जैसे कोहरा जमा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा होता है, ऐसा दिल्ली में होता है कि सामने का कुछ दिखता ही नहीं, वैसे वहाँ बारिश होती है। सोचो तो ऐसे बारिश में वहाँ लोग रह सकेंगे, बराबर। ऐसे इसमें हम लोग सेटलमेंट बना पाएंगे, उस क्लाइमेट से हम लोग क्या बोलते हैं,
सर्वाइव हो पाएंगे क्या? नहीं होगा, मुश्किल है. सो एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स और रीजन्स विथ वेरी हेवी रेनफॉल आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. अनकंफर्टेबल फील है, हम लोग नहीं वहाँ जा सकते. उसके बाद दे हैव लेस पॉपुलेशन, वहाँ तो पॉपुलेशन कम ही रहेगा. Now, areas with an equable climate where there is not much seasonal variation attract more people. हाँ, लेकिन जहाँ क्लाइमेट क्या है, एकदम इक्वेबल. इक्वेबल यानी क्या? सूटेबल. एकदम सिंपल बोलेंगे तो सूटेबल, ना एक्सट्रीम है ना एकदम क्या बोलते हैं एकदम मॉडरेट ही है, ऐसा भी नहीं, बराबर लिमिटेड मॉडरेट लेवल पे हम लोग चलेंगे. एकदम लो भी नहीं एकदम हाई भी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग टेम्परेचर में, मॉडरेट लेवल, बराबर वैसे टाइप का अगर क्लाइमेट है तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. जैसे मुंबई, बराबर मुंबई रीजन तो सबसे कोस्टल एरिया का जो रीजन है वहाँ न एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट वहाँ होता ही नहीं है. ऐसा होता है कि कोस्टल एरिया में बहुत सारा बारिश होती है, एकदम हेवी रेनफॉल होता है, डाउनपोर होता है, डेल्यूज आता है, बराबर नहीं है. तो ऐसी जगह पे वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहता है. इसीलिए जितना भी कोस्टल रीजन है वहाँ डेंस पॉपुलेशन है. सो areas with equable climate where there is not much seasonal variation attract more people. seasonal variation यानी अचानक सीजन बदल गया, उसके हिसाब से एक्सट्रीम क्लाइमेट आ गया, ऐसा जहाँ जहाँ कंडीशन है वहाँ लोग नहीं रहेंगे. लेकिन एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं होते, वहाँ बदलाव नहीं आता, तो ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, वहाँ डेंस पॉपुलेशन होगा. इसलिए मुंबई डेंस पॉपुलेशन है. मेडिटेरेनियन रीजन्स वर इनहेबिटेड ड्यू टू द प्लेजेंट क्लाइमेट. बराबर मेडिटेरेनियन, लेकिन सबसे अच्छे बोलते हैं कि मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो सबसे बेस्ट है. बराबर मेडिटेरेनियन डाइट भी बहुत सबसे अच्छा है. यानी जो मेडिटेरेनियन डाइट लेता है वो ज़्यादा जीता है, ऐसे कहा जाता है. और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी वैसा ही है. और रीजन का क्लाइमेट भी इतना अच्छा है ना कि एकदम गर्म भी नहीं एकदम ठंडा भी नहीं, एकदम बोलते हैं ना ऐसा. तो वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ डेंस पॉपुलेशन है, डेंस ह्यूमन सेटलमेंट है. नाउ इन कोल्ड क्लाइमेट्स ऑन द पीपल लाइक एस्किमोस का रहते हैं इग्लू में, मालूम है ना, इग्लू बांधते बर्फ के अंदर ही घर बांधते, बर्फ जैसा एकदम, बराबर. वो एस्किमोस और लैप्स यही लोग रहे, वह हाईली अडॉप्टेड टू सच क्लाइमेट. अलास्का में भी है, बराबर. तो वहाँ आपको ये लोग दिखेंगे एस्किमो और लैप्स, वो आर हाईली अडॉप्टेड टू सच क्लाइमेट. लेकिन उनकी संख्या कितनी कम है, बराबर 1000 के आसपास भी रहेंगे तो मुश्किल से, बराबर. तो वो लोगों ने अडॉप्ट किया यानी क्या, सूटेबल, उन्हें अपने बॉडी को सूटेबल बनाया है, या उनको उसकी आदत पड़ गई है, उनका जन्म ही वहाँ हुआ है. जैसे लद्दाख में वहाँ के लोगों को आदत पड़ गई है, लेकिन हमारे जैसा आदमी जाएगा तो 2 दिन में भाग जाएगा वहाँ से, बराबर. सो कैन लिव इन दिस रीजन, ऐसे लोग ही यहाँ रह सकते हैं. Now, vast equatorial areas of Amazon, lowland and Congo basin are very sparsely populated due to their unfavorable climate. बराबर याद रखो, कॉन्गो का जो बेसिन है, कॉन्गो का बेसिन नहीं, वो बेसिन नहीं बल्कि कॉन्गो का जो इलाका है, रीजन है, और अमेजोन का रीजन है, बराबर. मैंने कल भी बताया था आपको, बराबर पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कॉन्गो के बेसिन में और अमेजोन के लोलैंड में पॉपुलेशन कम है. क्यों? इक्वेटर पास होता है, मैंने उस दिन भी कहा था, इक्वेटर पास होता है, इसीलिए क्लाइमेट में वेरिएशन एक्सट्रीम होता है, बराबर. जैसे अभी धूप पड़ी है बाहर दोपहर में, बराबर हमारे यहाँ, बराबर वैसी धूप रहती है 4-5 बजे तक, दोपहर को 4 बजे तक, कभी 3:30 बजे तक, कभी 5-5 बजे तक, एकदम कड़ी धूप, बराबर 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस. और बाद में अचानक बादल जमा होते, क्लाउड जमा होते, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है, और एकदम थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होती है, वो भी धुआंधार बारिश. इसीलिए ऐसी जगह पर लोग रहना मुश्किल है. और वहाँ के जंगल इतने घने हैं और इतने बड़े, वहाँ के पेड़, एक एक पेड़ दिखेंगे तो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक जाएगा, इतने बड़े बड़े, उससे भी बड़े हैं. अपने नारियल के पेड़ होते वैसे वहाँ साधारण पेड़ होते. तो ऐसी हालत में वहाँ लोग रह पाएंगे क्या? नहीं. इसीलिए वह अनफेवरेबल है. ये रीजन क्या है? अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटाट, इंसानों को रहने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए. ये जो रीजन है कॉन्गो बेसिन और अमेजोन का बेसिन जो है, अमेजोन बेसिन भी कहेंगे तो भी गलत नहीं है, तो यहाँ लोग रहते नहीं है. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओके, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. देखो, हम लोगों को खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन पानी पहले मिलना चाहिए, बराबर. पानी के सिवा हम लोग 5 मिनट भी रह सकते हैं क्या? बराबर. बोलते खाना नहीं खाएंगे तो भी 21 दिन जिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बराबर
जिसको उपवास की आदत है और एकदम ऐसा हालत हो गया, फेमाइन आ गया, बराबर, तो भी आगे 21 डेज 22 डेज जी सकता है, लेकिन पानी के बिना बाप रे एक दिन भी निकालना मुश्किल है। तो वही है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट for the human settlement. Okay, now it is the most important factor for life for all living beings including man. It is not just about man or it is not just about animal, but everyone depend on water. हर एक जन चाहे जानवर हो या इंसान हो, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पानी, बराबर। पीने के लिए पानी चाहिए, बाकी का बाद में, खेती इंडस्ट्री वो सब बाद में हो गया, बराबर। फर्स्ट पीने के लिए पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, क्लीन वाटर होना चाहिए बस। सो पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश और पोर्टेबल वाटर इज इजीली अवेलेबल। जहाँ फ्रेश वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, बराबर, वहाँ लोग ज़्यादा आपको वहाँ सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा मिलेंगे, बराबर। जैसे एकदम सिंपल है, गंगा के किनारे, जैसे वाराणसी मैंने बोला था, कल भी एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में, बराबर, कि जहाँ से गंगा नदी बहती है वहाँ सेटलमेंट ज़्यादा है। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है वहाँ सेटलमेंट ज़्यादा है। क्यों सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ डेंस है? बल्कि पहला कारण है ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, दीज आर पेरेनियल रिवर्स, दीज रिवर्स आर नथिंग बट पेरेनियल बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, दे ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। तो ये पहला है। दूसरा, एक पोर्टेबल वाटर उनको मिल जाता है लोगों को। दूसरा, एग्रीकल्चरल के लिए भी उसका काम आता है। तीसरा, इंडस्ट्री को भी वाटर लगता है। हम लोग सोचते हैं इंडस्ट्री को वाटर की क्या ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी वाटर लगता है। इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ डेंस है, स्पेशली यूपी बिहार में जो इलाका है, गंगा जहाँ से जाती है, गंगा के अलग अलग नाम है, दरभंगा भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। सो वेयर फ्रेश और पोर्टेबल वाटर इज इजीली अवेलेबल, यू विल फाइंड इजीली थ्रू द मैप। अभी हम लोग मैप में देखेंगे बाद में। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज एंड कोस्टल एरियाज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए रिवर वैलीज, बराबर, रिवर वैलीज यानी नर्मदा, बराबर, गंगा, जमुना, ये सब नदी की जो वैलीज होती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया में, बराबर, वहाँ भी बहुत सारा पॉपुलेशन होता है। आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये डेंसली पॉपुलेटेड, बराबर। अब देखो ना, बॉम्बे क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, मुंबई, गोवा। फॉर एग्जाम्पल नाइल वैली, नाइल रिवर आपको मालूम है अफ्रीका में बहती है, बराबर। सो नाइल रिवर अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, बराबर। तो नाइल नदी के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं, बराबर, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये तो सबको मालूम है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोल सकते हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरिया या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी बोल सकते हैं, बराबर। जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो अरेबियन से है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वहाँ देखो सबसे डेंस पॉपुलेशन है, बराबर, क्योंकि रीजन भी प्लेन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सी वाटर नहीं है, पोर्टेबल वाटर भी अवेलेबल है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नाइल वैली एंड कोस्टल प्लेन। नाउ इन डेजर्ट्स टू पॉपुलेशन इज फाउंड नियर ओएसिस। ओएसिस यानी क्या, जहाँ पानी मिलता है डेजर्ट में, बराबर। रेगिस्तान में भी ऐसा नहीं कि नदियाँ है ही नहीं, पर जॉर्डन रिवर कैसी होगी, नाइल रिवर कहाँ से, रेगिस्तान से तो जाती है, जॉर्डन रिवर भी रेगिस्तान से जाती है, बराबर। जॉर्डन रिवर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइल और जॉर्डन रिवर ये ऐसी नदियाँ है कि वो अगर नहीं रहती तो रेगिस्तान में कोई भी नहीं रहता। सो जो डेजर्ट है वहाँ भी अगर पानी का कोई भी, अगर क्या बोलते हैं, सोर्स है, जैसे कोई रिजर्वायर है, नेचुरल रिजर्वायर या ह्यूमन बिल्ट रिजर्वायर, मैन मेड रिजर्वायर, या कोई रिवर है, बराबर, या कोई पॉन्ड्स है, लेक है, उसकी वजह से भी लोग वहाँ सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीने के लिए पानी हो गया तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। नाउ इन डेजर्ट टू पॉपुलेशन इज फाउंड नियर ओएसिस। फॉर एग्जाम्पल फालोडी फ्रॉम थार डेजर्ट, फालोडी ये थार डेजर्ट राजस्थान में है, बराबर। वहाँ क्या है, बल्कि वहाँ वाटर रिजर्वायर है, तो वहाँ पानी मिलता है लोगों को, बराबर। उसके बाद अल आहसा फ्रॉम सऊदी अरेबिया हैव डेवलप अराउंड ओएसिस, बराबर। अल आहसा ये सऊदी अरेबिया का एक इलाका है, वहाँ भी डेंस पॉपुलेशन है। सऊदी अरेबिया तो आपको मालूम है पूरा का पूरा क्या है, ऑब्वियसली इट इज़ नथिंग बट द डेजर्ट, रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ भी अल आहसा, यहाँ भी क्या है, पानी का नेचुरल रिजर्वायर है, बराबर। ये तो भगवान की देन है, बराबर, उसकी वजह से नेचुरल रिजर्वायर है, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत डेंस है। सो यू कैन सी दिस। ओके, नाउ सॉइल्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉइल्स। क्या पढ़ेंगे,
सॉइल्स। बराबर, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, बराबर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद रीजन प्लेन है, स्टीप स्लोप है, बराबर, माउंटेनस रीजन है, ये सब देखा। अभी फोर्थ फैक्टर है सॉइल। फोर्थ फैक्टर क्या है? सॉइल। आप देख सकते हो यार, सॉइल। नाउ सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, उपजाऊ जमीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी, बिहार और अपने पंजाब, हरियाणा, यहाँ की जो ज़मीन कही जाती है सबसे उपजाऊ है, मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया। यूपी, बिहार, नॉट राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। और उसको दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्रैनरीज ऑफ द इंडिया, क्योंकि वहाँ जितना अनाज होता है, वहाँ जितने अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन होता है, वो कहीं भी उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ की सॉइल ऐसी है, कुछ भी डालो कुछ भी उग जाएगा। ऐसी उधर की सॉइल क्या है? एकदम फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल। नाउ फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़। फर्टाइल सॉइल्स ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल के लिए, खेती के लिए, एंड एलाइड एक्टिविटीज़। एलाइड एक्टिविटीज़ यानी एंसिलरी एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक को संभालना, उसका ब्रीडिंग करना, बराबर, दूध भी दे, मिल्क, फिशिंग, बहुत सारी ऐसे अलग एक्टिविटीज है। नाउ देयरफॉर एरियाज विच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम। लोमी, फर्टाइल लोमी सॉइल यानी कि एकदम चिकनी मिट्टी होती है। क्या होती है? वहाँ की चिकनी मिट्टी होती है, बराबर। तो वहाँ ऐसा है ना कि कुछ भी डालेंगे हम लोग उगता है, बराबर, उसको बोलते हैं फर्टाइल लोमी सॉइल। तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसी सॉइल कहाँ है सर? आप पूछेंगे सर ऐसी सॉइल कहाँ है? तो गंगा रीजन या गैंगेटिक रीजन भी उसको बोलते हैं। जैसे यूपी बिहार का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। हरियाणा का भी रीजन है, लेकिन यूपी बिहार क्योंकि गंगा वहाँ से गुजरती है, गंगा और जमुना, सो ऑब्वियसली ये रीजन क्या है? बल्कि फर्टाइल लोमी सॉइल है यहाँ की, और सबसे फर्टाइल रीजन है। तो इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन डेंस है, क्योंकि वहाँ खेती होती है, पीने के लिए पानी तो अवेलेबल है ही, उसके साथ साथ दूसरा क्या है? क्लाइमेट भी फेवरेबल है, बारिश भी अच्छी होती है। तीसरी बात, सॉइल भी इतनी फर्टाइल है कि कुछ भी डालो उग जाएगा। यानी कोई भी ब्रेन आप डालोगे, कोई भी अनाज आप उगाना चाहोगे, वह उग जाएगा। So that is known as fertile loamy soils, have more people living on them, and these can support intensive agricultural. इसके लिए intensive agricultural के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है और सपोर्ट करती है। Now the flood plains of the river Mississippi, मिसिसिपी या अमेरिका की नदी है, बराबर। अभी मिसिसिपी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बराबर, पिछले साल। सो ये मिसिसिपी रिवर है, वहाँ की भी सॉइल बहुत फर्टाइल है। गंगा तो किसको मालूम नहीं है, बराबर, सबको मालूम है गंगा नदी। उसके बाद इरावड्डी, ओके, इरावड्डी ये साउथ इंडिया में है। अभी एक्चुअल लोकेशन मुझे भी नहीं मालूम साउथ इंडिया में कहाँ है। उसके बाद यांगजे आर एग्जाम्पल ऑफ हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यांगजे ये ज़बरदस्त नदी है, बराबर। 3 जॉर्जेस डैम जो अभी इन्होंने बांधा था, अभी नहीं, बहुत पहले साल से, अभी वहाँ से फ्लड वाटर यांगजे नदी को, यांगजे नदी इतनी बड़ी है कि अगर उसका पानी छोड़ दिया उन्होंने पूरा का पूरा, बराबर, अभी वो तो पूरा, तो वहाँ का तो पॉपुलेशन जाएगा ही, मर जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ना कि 439 डैम्स चाइना में, बराबर, टॉरेंशियल रेन, हेवी डाउनपोर से भर गए हैं, उनके दरवाजे खोल रहे हैं, और आधा चाइना के गांव जो है और शहर भी है पूरे फ्लडेड हो गए हैं, बराबर, डाउनपोर हो गया है, डिल्यूज आ गया, पूरा चाइना के ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है। और अगर यांगजे रिवर का पूरा उन्होंने डैम का दरवाजा खोल दिया तो सिर्फ चाइना को नहीं, इंडिया को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि उसका पानी ब्रह्मपुत्र को आपको मिलते, और ब्रह्मपुत्र अगर फ्लड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र तो तुमको मालूम है चाइना के यहाँ से होके आती है, बराबर। तो यांगजे नदी का पानी उसमें घुस जाएगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली वो जाएगा पूरा, और अपना आसाम का रीजन फ्लडेड हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल का रीजन फ्लडेड हो जाएगा, बांग्लादेश का रीजन फ्लडेड हो जाएगा। सो यांगजे नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, चाइनीज लोगों का, बराबर, स्पेशली साउथ वेस्ट में और साउथ चाइना में ये यांगजे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
So our example are area having high density of population, और यांगजे रिवर भी पेरेनियल है, वो भी क्या है, पेरेनियल रिवर है, बराबर। पेरेनियल यानी क्या, 12 महीने बहती रहती है, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, खेती के लिए भी है, पानी पीने के लिए भी है, इंडस्ट्रीज के लिए भी है। नाउ सिमिलरली एरियाज हैविंग रिगूर और ब्लैक सॉइल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अभी ब्लैक सॉइल तुमको कहाँ मिलेगा, तो महाराष्ट्र में, बराबर, ये भी अच्छा है, बराबर। ये भी रेड सॉइल सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद आता है तो ब्लैक सॉइल, बराबर। स्पेशली बीटी कॉटन, ये एकदम सिंपल, बीटी कॉटन क्यों बोलेंगे, उससे अच्छा बोलेंगे कॉटन। कॉटन यानी कपास की खेती के लिए तो ये ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है, बराबर, फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल, बराबर। तो इसीलिए रिगूर और ब्लैक सॉइल आर डेंसली, वहाँ भी पॉपुलेशन डेंस होता है। वहाँ बाकी भी होता है, जैसे मिलेट्स, पल्सेस, ज्वार, बाजरा और क्या बोलते हैं उसको, व्हीट, इसके लिए भी ये अच्छा है पॉपुलेशन, सॉरी ये सॉइल। और उसके बाद शुगर केन, कैश क्रॉप में शुगर केन के लिए ये ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है, रिगूर सॉइल बोलते हैं, उधर भी पॉपुलेशन डेंस होता है। ये अपने यहाँ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में है और विदर्भा में है, लेकिन तुम बोलेंगे विदर्भा में फिर ऐसी हालत क्यों है, बराबर, बारिश ही नहीं होती, सिर्फ सॉइल अच्छे होके फायदा क्या। So, having rigor, the slopes and foothills of many volcanoes have high density of population and the slopes are covered with fertile volcanic soil. अभी आप सोचेंगे वॉल्केनो, अरे भगवान ने क्या अत्याचार किया, वॉल्केनो फटता है, कितने लोग मरते हैं, लेकिन वॉल्केनो जब इरप्ट होता है और जो लावा फैला है बहुत सालों से पहले, 1000 सालों पहले, कभी कभी 100 सालों पहले, 50 सालों पहले का ही वॉल्केनिक इरप्शन है। स्पेशली इंडोनेशिया में आप देखो, इंडोनेशिया में और इटली में वॉल्केनो है। इटली में अब एक नाम था उस वॉल्केनो का, मुझे नाम अच्छी तरह से याद नहीं है। वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो सॉइल हुआ है ना, वो इतना फर्टाइल है कि पेड़ ऑटोमेटिकली उग गए वहाँ। किसी ने वहाँ बीज नहीं डाला या कोई पेड़ लगाया नहीं, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम नहीं किया, ऑटोमेटिकली पेड़ उग गए। और फिर लोगों ने वहाँ जाके खेती किया तो एकदम अच्छा बम्पर क्रॉप आया, बम्पर हार्वेस्ट आया। इसीलिए वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है और लावा जब फैल कर ठंडा हो जाता है कुछ सालों के बाद, तो तुरंत नहीं, इट मे टेक 5 years, 10 years, 15 years, तो वहाँ की सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, बराबर, न्यूट्रिएंट रिच होती है। वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच, यानी आपको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज ही नहीं करना पड़ता। गोबर बीबर यूज करते हैं ना, वो कुछ यूज नहीं करता पड़ता है, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वहाँ बस ये करना है। Now, many population in the slopes are covered with fertile volcanic soil. The slopes and foothills of volcanoes in Java, जावा सुमात्रा आपको मालूम है, इंडोनेशिया, बराबर, वहाँ है। वहाँ स्पाइसेस के लिए सबसे, एक्चुअली नंबर 1 इंडिया में स्पाइसेस नहीं है, नंबर 1 था जावा और सुमात्रा, बहुत फेमस है। जापान के भी है, माउंट फुजियामा करके कहते हैं। वहाँ एप्पल जो होते हैं आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एप्पल ही नहीं, बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे वहाँ क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बराबर, और रेगुलर खेती होती है, एग्रीकल्चरल और रेगुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ ज़्यादा होती है। सिसिली, मैं बोला ना इटली में है, सिसिली इटली, माउंट एटना या ऐसा कुछ नाम है उसका, माउंट एटना, ETNA, उसके यहाँ सिसिली में है। सेंट्रल अमेरिका सपोर्ट मेनी पीपल, ये देखो वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखा रहेगा, ये देखो धुआं निकल रहा है यहाँ, बराबर। तो वहाँ के सॉइल क्या होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है, तो वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वॉल्केनो के से लोग डरते नहीं, वॉल्केनो क्या रोज रोज थोड़ी फटेगा, वो तो 50 साल 100 साल, और उसका एक साइन समझता है वॉल्केनो का, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आ गया इरप्शन हो गया और तुरंत क्या हो गया, लोग मर गए, बराबर। वॉल्केनिक इरप्शन का भी हम लोग ह्यूमन बींग्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, बराबर। तो ऑब्वियसली लोग वहाँ रहते हैं, खेती करते हैं, बराबर, वहाँ भी पॉपुलेशन थोड़ा डेंस होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।